हेलो पीपल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में जैसा कि आपको पता है, आप अपनी जर्नी में हमारे साथ बने रहेंगे। तो इस व्लॉग में हम लोग आपको बेसिकली मिस्टर मोबू दिखाएंगे कि हम लोग बस सारी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी दिन मतलब जस्ट वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ हो सकती है और हमें रश करना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। सो इट इज़ बेटर कि हम चीज़ों को पहले से तैयार रखें, क्योंकि एकदम वेन टाइम पे सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सब थोड़ा सा उसमें भी आ जाएंगे, पैनिक मोड में आ जाएंगे। सो आज हम जो ब्लॉग बना रहे हैं इसके अंदर हम पैकिंग दिखाएंगे, क्या क्या चीज़ें रख रही हैं मिस्टर मोदी जी, कैसा बैग हम यूज कर रहे हैं। तो हर एक का डिटेल लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं सारे ये ब्लॉग। वीडियोस देखे, रिसर्च किया। वो डॉक्टर ने हम लोगों को स्टिप दिया, उसको भी देखा। फिर मेरी बहन से पूछा कि किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी उसका 1 साल का बेबी है। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अपन आज पैकिंग करेंगे, तो होंगी जो आने वाला है, आने वाली है, उसके लिए मैंने क्या क्या चीजें ली है। और जो भी चीजें मैंने ऑनलाइन मंगाई है, मैं उसका सारा जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो एक तो ये है बेबी वाइप्स। ये मदर्स फर्स्ट का है, बहुत अच्छी कंपनी होती है। दूसरा है हमारे वहाँ पे हम बच्चों के लिए दिस इज द थिंग, मदर्स फर्स्ट का प्लांट पावर बैकअप की। दूसरा हम हमारे वहाँ बच्चे के लिए नए कपड़े, उसके छठी से पहले, मतलब जो 6 दिन बाद होता है उससे पहले, उसको उसके लिए यही नहीं जाते हैं ना, उसको पहनाया जाता है। तो ये उसके कुछ छोटे छोटे बड़े भाई के कपड़े हैं, और कुछ मम्मी ने सिला है। मेरी दीदी का अभी 1 साल का बेटा है, उसके कपड़े हैं ये उसकी ये शर्ट, ये उसकी छोटी सी टोपी, ऐसी एक और जो कॉटन का। और ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरी मम्मी उसके लिए सी के लेके आई है। तो ये उसका ऊपर का है, ये उसका लंगोट है। पैंट अंदर रखा हुआ है, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में पैंट पहनने नहीं देंगे, लंगोट ही पहने देंगे। तो ऐसी एक पैंट थी डबल के अंदर रखा हुआ है, ये रहा। छोटा सा पैंट है, और एक और लंगोट है। ये मम्मी ने मेरी मेरी मम्मी ने सिला है खुद से। ये उसके लिए एक टॉवल है, जो कि उसके बड़े भाई का है, मतलब कि मेरी बहन के बेटे का। तो ये यूज किया हुआ रहता है, तो बहुत सॉफ्ट रहता है। ये एक और है टॉवल, ये भी हमने यूज किया हुआ, उसके लिए लिया है। ये एक और है। उसके अलावा उसकी दादी ने उसके लिए ये धोती का छोटा छोटा ऐसा लंगोट बनाया है, जो कि 4-5 बने हुए हैं। क्योंकि धोती का कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, कॉटन होता है, तो इसलिए इसकी दादी ने बनाया है। शुरू में ज़्यादा हम रख नहीं पाए, बार बार फेंकना पड़ेगा, क्योंकि छोटा बेबी करता या करती जो भी सुसु बहुत करेगा या करेगी, इसलिए। और यहाँ बारिश चालू भी हो गई ना, इसलिए, है ना। तो ये कुछ उसके कपड़े हैं, बाकी नए कपड़े उसके होने के बाद। तो हमारे यहाँ बेसिकली ये होता है कि लाइक टिल सिक्स डे जिसको हम छठी बोलते हैं, तब तक हमारे यहाँ बेसिकली पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं, हाँ। नए कपड़े नहीं होते। 6th डे पे एक छोटा सा सेरेमनी होता है। सेरेमनी बहुत वैसा ओकेजन जैसा नहीं, बट विद इन फैमिली होता है, जिसके बाद उसको बाहर के कपड़े, उसी दिन से हाँ नए उसी कपड़े दिन से पहनाए नए जाते कपड़े पहनाए जाते हैं। तो अब पुराने कपड़े, अब ये पहले से बेबी तो है नहीं जो पुराने कपड़े हो। तो इसके लिए इनकी बड़ी सिस्टर हैं, लाइक वो बेंगलोर में रहती हैं। एंड उनका भी चैनल उन्होंने अभी भी रिसेंटली स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम पे, तो उसका भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, तो आप सभी लोग ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा उन्होंने चालू किया है, मतलब उनका बेटा है टिनटिन। तो टिनटिन के ब्लॉग्स ज़रूर आप लोग हैं। देखिए, तो मज़ा आएगा आपको। और तो उसी के कुछ कपड़े हैं जो हमने लिए, क्योंकि वो भी अभी छोटा ही है, हार्डली एक 1.5 ईयर समथिंग का है।
तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसके कपड़े हमें मिल गए छोटे, प्लस जो नहीं था वो मम्मी ने और इनकी मम्मी ने सिल के बना के जैसा भी था अरेंज किया है। तो हाँ, 6 दिन तक हमें यही चलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद नए आ जाएंगे जैसा कि बताया। हमें मेरी चीजें दिखोगी, मेरे बिटिया की चीजें। यस, ये कॉटन के अभी थी चीजें बच्चे की, अब हैं चीजें जच्चे की, तो बच्चा एंड जच्चा। जो कि ऐसा कहते हैं कि जब दिखाओ दिखाओ फिर से दिखाओ। यस, क्लोज अप। क्योंकि जब बेबी होता है तो हमारे उधर से सिर को ढक के ही रखा जाता है, तो इसलिए ये कॉटन का जो दुपट्टा है, कई बार ठंड लगती है मदर को, तो उसके लिए एक शॉल रखा है हमने बैकअप में। इसके अलावा मेरे को फीडिंग करानी पड़ेगी, तो इसलिए मैटरनिटी गाउन लिए हैं, जो कि मैंने क्या किया, पहले नया खरीदा है, उसको धोया है, फिर मैंने 2-3 बार दोनों मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि उसको पहन पहन के थोड़ा सा पुराना कर दो, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो नए कपड़े में मेरी बॉडी झेल नहीं पाएगी, तो इसलिए ये 2 गाउन है, और एक गाउन अभी धुलने में रखा हुआ है, तो मैटरनिटी वाला गाउन। और ये एक मैंने 1 पीस ले रखा है, क्योंकि मैं आते टाइम पहनूंगी हॉस्पिटल से, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखना भी जरूरी है, ऐसे में ऐसे गाउन वाउन पहन के तो, नाइटी वाइटी पहन के तो हॉस्पिटल से आने जरूरी। एक रखा है मैंने, काफी कंफर्टेबल है, ये भी कॉटन का है। उसके अलावा ये मैटरनिटी पैड्स, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी मुझे, और मेरे कुछ और एक्स्ट्रा सामान है, जो कि ये दूसरे वाले बैग में जाने वाला है। अब उसमें क्या क्या है, एक तो मेरा क्रीम, मेरा थोड़ा सा मेकअप का सामान, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी होश होश में रही तो थोड़ा तो अच्छा दिखना बनता है, व्लॉगिंग करेंगे तो। ज्यादा कुछ नहीं लिया है, ऐसा लिपस्टिक, क्रीम और काजल लिया है, उसी में ठीक दिखूंगी। तो मेरा फेस वॉश, ये ब्रश और कोलगेट, और ये बॉडी वॉश, क्योंकि पता नहीं ना, कभी तभी मेरे को ऐसा मन अजीब अजीब सा होता है, मैं नहा लूंगी हॉस्पिटल में कंघी, और कोकोनट ऑयल जो कि मैंने अंदर रख दिया है। तो बस इतना ही सामान मैंने लिया, और इसमें मैंने मेरे लिए छोटा सा पेस्ट पाउडर लिया है। तो फिलहाल मैंने इतना ही सामान लिया है। अगर आपको भी कुछ पता हो कि और कुछ एक्स्ट्रा लिया जाता है, बाकी तो डॉक्यूमेंट्स रखा ही हुआ है, और अगर एक्स्ट्रा कुछ सामान लिया जाता है तो आप हम लोगों को सजेस्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चीजें मैं भूल गई हूँ, तो हम लोग फिर वो भी ले आएंगे फटाफट। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी पैकिंग। दैट्स इट। सो ये थी पूरी की पैकिंग जो इन्होंने बताई। अभी सारी चीज़ें पैक मतलब ऑलमोस्ट अभी तो आपको दिखाने के लिए हमने इस तरीके से रखा हुआ है, बट अब धीरे धीरे इस चीज़ को एडजस्ट करके इस बैग में हम जमा लेंगे, और भी साथ में क्या हैंड बैग हमें लेना पड़ेगा वो देखेंगे। बट हाँ, जस्ट हम प्रिपेयर्ड हैं कि अब ऐसा जाना पड़े तो हम फटाफट हॉस्पिटल को जा सकें। तो क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है कि हम पैनिक करते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि देखते भी आ रहे हैं, हम खुद भी वीडियोस में देखते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि कोई एक जगह जहाँ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, प्लस जो बड़े हैं उनसे पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हम एटलीस्ट जितना हो सकता है उतना प्रिपेयर एक और मेरा तकिया, क्योंकि मुझे नहीं पता हॉस्पिटल में वो कंफर्टेबल वाला देंगे कि नहीं देंगे, तो ये पूरी प्रेगनेंसी से मेरा बहुत साथ दिया, तो मैं ये तो लेके ही जाऊँगी। ये बैक को भी सपोर्ट करता है, टमी को भी सपोर्ट करता है, इसलिए ये तो मैं लेके ही जाऊँगी। और अगर आपके घर पे कोई है प्रेगनेंट तो ये आप ले सकते इसका शेप बहुत अच्छा है, शेप ये घुमा के आपको दिखाएंगे साइड से। सो बेसिकली ये ऐसा है, नहीं साइड से दिखाना तो पता चलेगा कि कैसे सपोर्ट हैं, और साइड पर हाँ। बस हाँ, ये देखिए कि जैसा स्लांट है ना, तो एक साइड ये इसकी विड्थ अच्छी खासी है, और एक साइड ये कैसा है, एक साइड ये पतला है। तो बेसिकली क्या करता है, टमी को भी इनके सपोर्ट दी है, और जब बैक पे तो बैठने पे भी आप एज अ पीछे बैक सपोर्ट लगा सकते हैं, और जब सो रही थी ये तो अपने टमी को सपोर्ट देने के लिए ये यूज़ करती थी इसका जो पतला साइड है। आपको इसमें से जो भी सामान मैंने दिया है उसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में डाल देना, वैसे मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। So if you need anything, just see our description box. You will find all the links there. And आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी हो या उसके बारे में हमसे पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, अदरवाइज लिंक आपको मिल जाएंगे। आप लोग प्रे कीजिए सब कुछ अच्छे से हो जाए। यस। और इसके बाद जो ब्लॉग बने
उसमें बेबी था तो क्या बहुत जो ज्यादा हम हो लोग रहा भी है। बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनके लिए भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो हम भी प्रे कर रहे हैं, आप भी प्रे करिए और हमारे साथ बने रहिए। यो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।